हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। कॉलम 1 में हमें दिया पोटेशियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, जिंक एंड सल्फर, एंड कॉलम 2 में हमें प्रोवाइड किए गए उनके फंक्शंस जिनसे वो रिलेटेड हैं। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरेडॉक्सिन एंड कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। हमें बताना है यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए उनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है इन सभी एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा होगा, हम इन वेरियस एलिमेंट्स के या इन वेरियस मिनरल्स के फंक्शन को देखेंगे। वेरियस मिनरल्स का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं प्लांट के अंदर। पोटेशियम का सबसे मेन रोल होता है कि एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करता है, बैलेंस बना करके रखता है, सबसे पहला इसका फंक्शन। नेक्स्ट होता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी हेल्प करता है। स्टोमेटा को क्लोज करता है, ओपन करता है, उसमें पोटेशियम आयंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इधर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में जो ऑप्शन 3 बोला गया दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर क्या होता है, जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसको स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करता है। राइबोसोमल आरएनए को स्टेबलाइज करने में, उसको स्टेबल करने में भी हेल्प करता है। तो ये मैच हो जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम होता है जो कि एज एन एक्टिवेटर की तरह फंक्शन करता है। एक्टिवेटर किसको एक्टिवेट करता है, ये वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एंड ये एंजाइम सभी के सभी इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है नाइट्रेट रिडक्टेज। तो नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है ये एक एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। इसी का एक और एग्जांपल हो जाएगा जिसमें मोलिब्डेनम प्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज, तो नाइट्रोजिनेज कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज के साथ ये मैच हो जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट आता है सी, बोरॉन। बोरॉन, तो बोरॉन होता है जो कि जिसका मेन फंक्शन होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में हेल्प करना, प्लांट की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके मेन फंक्शन होते हैं कि जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, सीड के फॉर्मेशन में, सीड के फ्रूट के फॉर्मेशन में, इन दोनों को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है। तो ये मैच हो जाएगा विद कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स में हेल्प करता है, तो ये सी मैच हो जाएगा इधर। नेक्स्ट आता है जिंक, डी, जिंक। जिंक का मेनली यूज होता है कि जो प्लांट होता है इसको वेरियस हार्मोन्स बनाने के लिए यूज करता है। हार्मोन्स बनाने के लिए, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज करता है। एंजाइम्स का एक्टिवेटर होता है। हार्मोन्स के रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो ये ऑक्सिन हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है। कैसे? ऑक्सिन हार्मोन बनता है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से, एंड ट्रिप्टोफैन के बनने के लिए जिंक का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जिंक नहीं होगा तो ट्रिप्टोफैन भी नहीं बन पाएगा। तो जिंक ट्रिप्टोफैन बनाता है, ट्रिप्टोफैन ऑक्सिन बनाते हैं, तो ये ऑक्सिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये मैच हो जाएगा विद डी, इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। एंड लास्ट आता है ई, दैट इज सल्फर। तो सल्फर जो होता है इसके काफी सारे ग्रोथ में हेल्प करता है। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है प्लांट की। एंड इधर ऑप्शन में देखें तो इसका मेन फंक्शन सल्फर का होता है कि फेराडॉक्सिन में, फेराडॉक्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आयरन के और सल्फर के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आयरन एंड सल्फर के क्लस्टर्स। तो सल्फर जो होता है ये फेराडॉक्सिन बनाने में हेल्प करता है। ये फेराडॉक्सिन आगे जाकर के जो हमारे हीमोग्लोबिन्स होते हैं, हीम स्ट्रक्चर जो होते हैं, हीम स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करता है फेराडॉक्सिन, हीम स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करता है। तो जब ये इन सभी ऑप्शंस को हम देखेंगे मैच हो जाएगा विद ई। तो इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।